हाँ तो दोस्तों चलिए अब कल के लिए तैयारी कर लेते हैं। कल यानी 16 अगस्त को मार्केट कैसा रहेगा, कहाँ हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ हमको सपोर्ट मिलेगा। आ गए हैं हम निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी के चार्ट पर आ जाने के बाद में ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। कहाँ गया हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और कल मार्केट यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। मार्केट कल यहाँ पर बंद हुई थी, कल मार्केट बंद हुई थी 24,144 पे। कल एक यहाँ भी हमको लाइन डालना होगा, ठीक है, या तो ये सपोर्ट का होगा या रेजिस्टेंस का होगा। ये गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से कल डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि कल मार्केट अप भी खुल सकता है और कल मार्केट डाउन भी खुल सकता है। गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर हुई तो हमारी इंडियन मार्केट ऊपर खुलेगी, अगर नीचे रही गिफ्ट निफ्टी तो हमारी भी मार्केट नीचे खुलेगी। हालांकि गिफ्ट निफ्टी भी हमारी इंडियन मार्केट ही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही हमारा निफ्टी चलता है। तो एक हम यहाँ डाल लिया और दूसरा हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमको एक सपोर्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, इस लाइन में एक सपोर्ट 24,353 पे देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस। अगर मार्केट कल 24,150 अभी बंद हुई है, कल 200 पर अगर खुलती है मार्केट तो यहाँ पर भी मान के चलो ये हमारा तब रेजिस्टेंस हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, और इससे ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस होगा 24,350। 400 पर भी जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है 400, उसके बाद में 500 तक जा सकता है। अमूमन हम 400 तक ही रखेंगे, क्योंकि 200-300 से ज़्यादा मार्केट मूव नहीं करता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, तो हम इसको इसी हिसाब से रखेंगे। और यहाँ पर एक अपना जो है सो 24,200 का है। हालांकि कल ज़्यादा चांसेज हैं कि ऊपर खुलेगी मार्केट, 50 पॉइंट या ऊपर खुलेगी ही मार्केट, तो हम 24,200 पर हम एक अपना सपोर्ट डाल लेते हैं। 24,200 थोड़ा सा डिफरेंस है, चलो 24,200 पर हम एक अपना सपोर्ट डाल लिए हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर खुलेगी तो ये जाएगी 24,250 पर, और 24,250 से हमको OI देखना होगा कि OI 24,250 पर क्या है। आ जाते हैं, सॉरी आ गया हम इसमें, निफ्टी का OI में हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम आ गया, देखते हैं 24,250। 24,250 पे मार्केट कहाँ जाएगी? 24,250 से 250 पर 5.2 लाख है। 24,250 का OI है 5.2 लाख कॉल साइड का, और पुट साइड का है 1.17 लाख। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिराएगा 250 से। ये 100% चांस अभी का OI के हिसाब से है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो OI है 5.2 है, और ये इधर का OI है 1.79, यानी कि डबल से भी कम है। तो ये 100% चांस है कि मार्केट 24,250 से नीचे आएगा। लेकिन कल का मार्केट के हिसाब से, लाइव मार्केट में हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, अगर इसी तरह का पोजीशन आपको दिखे लाइव मार्केट में, तो ये आप एग्जांपल के तौर पर ये समझ लीजिए कि इस टाइप में डबल से भी कम है। यहाँ से 100% मार्केट नीचे गिरेगा 24,250 से, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब कल अगर चेंज हो सकता है तो वो अलग बात है, चेंज होगा ही कल। इधर का OI जो है सो इतना है और इधर का OI इतना कम है, तो कल हो सकता है इधर खरीदारी होगा, इधर का OI बढ़ेगा, इधर का OI कम होगा, या फिर इधर का भी थोड़ा बढ़ेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है OI। तो OI के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ जो है सो ऊपर होएगा, कहाँ नीचे होएगा। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला तो ये भी हम जान लेते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला, यानी कि 24,144 से 50 पॉइंट हो सकता है गैप डाउन खुला, तो 24,105 पर ये मार्केट रहेगी। 24,105 से खुलेगी, और 105 से अगर खुलेगी मार्केट तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। और 24,200 से अगर मार्केट खुली तो मार्केट एक बार नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी?
क्योंकि मैं जब भी देखा हूँ मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो वहाँ से पहला कैंडल हमेशा नीचे आता है। शायद ही कोई सप्ताह में एक दिन या फिर एक दो दिन सप्ताह में मतलब 2 सप्ताह 3 सप्ताह में एक दो दिन अगर मार्केट ऊपर खुली है तो ऊपर ही जाएगी पहला कैंडल। ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर खुलती है तो पहला कैंडल नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? क्योंकि उसके पिछले दिन जिन्होंने कॉल खरीद करके रखा था और उनको मालूम था, उनका स्टडी के हिसाब से मालूम था कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, तो उनका पैसा रात भर में बन गया और वो मार्केट जैसे ही खुला उसने अपना वहाँ से एंट्री पॉइंट मारा, वहाँ से अपना बेच करके निकल गया। और जब मार्केट में सेलिंग आएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये फंडा है। अब समझ गए होंगे। अब दूसरा चीज़ समझते हैं कि मार्केट नीचे अगर खुलेगी तो वहाँ से ऊपर क्यों जाएगी। तो वही उसका उल्टा कर दीजिए। मार्केट नीचे खुलेगी तो पिछला दिन जो लिया होगा उनको मालूम होगा कि मार्केट कल नीचे जाएगी, तो उन्होंने पुट साइड का लिया होगा। और जैसे ही मार्केट खुला तो मार्केट नीचे आया, उसका प्रॉफिट हुआ, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो जैसे ही निकल गया तो कॉल साइड का डेटा बढ़ गया, और कॉल साइड का डेटा बढ़ गया तो वो मार्केट ऊपर गया। तो ये चीज़ है। अब ये समझ गए। तो कल के लिए हमारा ये हो गया, सपोर्ट हो गया 24,200 का जो है सो ये सपोर्ट हो गया। ठीक है। मार्केट कल ऊपर खुलेगी, थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएगी, 140-150 पर नीचे आएगी। कल का OI के हिसाब से अगर ज़्यादा हो सकता है तो 24,000 इसका पूरा सपोर्ट, 24,050 है इसका फुल सपोर्ट। यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक सपोर्ट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, दे दो भैया। अब यहाँ से इसका एक फुल सपोर्ट मिल जाता है देखने को 24,200 का। ठीक है। तो यहाँ एक हम फुल सपोर्ट यहाँ पर देख लेते हैं 24,200 या 24,050 का भी जो है सो एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई कैंडल यहाँ दिख नहीं रहा है, OI भी नहीं होएगा, ये 100% चांसेस हैं। तो यहाँ पर 24,098 पर जो है सो 24,200 पर एक फुल सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी कल मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद में एक यहाँ पर भी अपना मार्केट ब्रेक लेगी। ये इस जगह में 24,250 में भी मार्केट ब्रेक लेगी। अगर मार्केट ऊपर खुलती है, ऊपर खुलने के बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फिर 24,250 पर जाएगी। 24,200 तक तो जाएगी ही मार्केट, लेकिन 250 तक भी जाने की 100% संभावना है कल का मार्केट में। और नीचे खुला मार्केट, नीचे आया, इससे अगर नीचे आ गया तो इससे नीचे आ गया तो हम आपको ये भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चौबीस हजार कहाँ चला गया यार, 24,250 से अगर मार्केट नीचे आता है, सॉरी 24,050 से अगर मार्केट नीचे आता है तो ये सीधा 24,000 पर फुल सपोर्ट होएगा। इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा। कोई बड़ा सा मूवमेंट कुछ आया तो हो सकता है मार्केट नीचे जाए, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ न्यूज़ आ गया तो हो सकता है मार्केट उससे नीचे जाए, नहीं तो इससे नीचे मार्केट जाने की संभावना नहीं है। कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 300, हमको लग रहा है कि 24,400 पर भी जा सकता है। लेकिन अपना एक एम बना के रखना है कि हमको इससे ज़्यादा ही, हमको ये प्रॉफिट के चक्कर में, लोभ लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि हम लोग बिगनर्स हैं, और बिगनर्स क्या, हम तो भैया 5-6 साल हो गया हमको ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन हम अभी भी अपने आप को बिगनर्स ही मानता हूँ। क्योंकि मैं उन लोगों के जैसे ट्रेड नहीं कर पाता हूँ लगभग जो 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये डेली का प्रॉफिट करता है। मैं उन लोगों के जैसा, मेरा कैपिटल भी नहीं है। धीरे धीरे वो कैपिटल, हम जितना भी लॉस किया हुआ था वो सारा लॉस भी हम रिकवर किया है। और लॉस रिकवर करने के बाद में अभी हम अपना कैपिटल भी जो है सो बड़ा कर रहे हैं। अपना कैपिटल बढ़ाने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम मार्केट में ये समझेंगे कि हम 15 दिन में ही अपना कैपिटल बढ़ा लें जितना चाहते हैं उतना, तो ऐसा फिर हम डूब जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा थोड़ा जो है सो आप निकालोगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें से निकलेगा। ज़्यादा निकालने के चक्कर में खुद आप इसमें डूब जाओगे। चलो हम कल के लिए देख लेते हैं। ये हमारा हो गया कल का रेजिस्टेंस लाइन, हो गया कल का 24,412। ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा कल, 100% चांसेस है। तो वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कुछ गलत हो तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, कुछ सुझाव हो तो भी बता दीजिएगा।